तो एक तो ये डिटरमिन करना है, दूसरा इसमें मौलाना फज़ल रहमान साहब का एक ख़ास रद्द-ए-अमल आया है। इसमें क्या जो है ना म मौलाना साहब की स्ट्रैटेजी है। मौलाना साहब ने सुना है कि अ, सदर के खिलाफ वोट नहीं डाला है बट स्टिल ही इज़ प्रोटेस्टिंग इट और थर्ड नंबर पे इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी है वो कल संडे को एहतजाज करने जा रहे हैं। इट्स सैटरडे पाकिस्तान में तो इस वक़्त इवनिंग है हमारे पास ऑलमोस्ट मिड-डे है यूएस में। तो फोर्थ थिंग जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक्साइटिंग है, वो इमरान रियाज़ खान साहब रिलीज़ हो चुके हैं। उनको बेल पे रिहाई मिली है। अब क्यों मिली है और आगे फर्दर उनके साथ क्या होने जा रहा है, उस पे बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि असद तूर साहब अभी तक रिहा क्यों नहीं हुए। तो ये 3-4 हमारे क्विकली टॉपिक्स हैं जो कि इस में हमने कवर करने हैं। आई नो टाइम शॉर्टेज की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा और दूसरे भी साथ चूँकि टॉपिक्स होते हैं, तो हर बंदे का अपना-अपना इंटरेस्ट के मुताबिक होता है। सदर आसिफ ज़रदारी साहब, ज़ाहिर है इस वक़्त पाकिस्तान के प्रेज़िडेंट वो बन चुके हैं। कंट्रोवर्शियल ये इलेक्शंस थे। सबको पता है कि किस तरीके से मैनेज किया गया सारा कुछ, रिगिंग की गई और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिस तरीके से मरियम नवाज़ साहबा को चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाया गया है, जिस तरीके से स्पीकर कौमी असेंबली बना है और जिस तरीके से जो तहरीक-ए-इंसाफ है, उसका बेड़ा गर्क शुरू से किया जा रहा था और है तो वही है कि जिसे हम कहते हैं कि स्क्रिप्ट यही था। सारे लोग यही कह रहे थे कि आसिफ ज़रदारी साहब के पास पूरी जो है ना इस वक़्त कुव्वत मौजूद है एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ज़रदारी साहब जो हैं वो मिस्टर 10% शुरू से ही मशहूर हैं। ज़रदारी साहब के हवाले से ये भी बात हर बंदे को पता है कि वो डील्स के माहिर हैं और वो डील्स बड़ी अच्छी तरह करते हैं। इसमें पीपल्स पार्टी का जो सारे इलेक्शन में जो क्या उसे कहते हैं ना कि तरीकाकार रहा है, वो बड़ा अजीब रहा है। ये लोग एक साइड पे तो प्रोटेस्ट भी करते रहे और दूसरी साइड पे के लोग जो है ना वो इसमें अपना हिस्सा जो है ना वो भी लेते रहे। सिंध में इनको जिस तरीके से हिस्सा दिया गया वो कमाल है। खुद पीपल्स पार्टी का कहना है कि चलो हमारे पास तो कुछ ना कुछ मैंडेट है। एमक्यूएम के पास तो कोई मैंडेट ही नहीं था, उनकी तो सीटें सारी ही जाली थी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हर तरीके से 2 नंबरी करके, रिगिंग करके इनको बिठा दिया गया है। इसके ऊपर बहरहाल पता यही था कि यही कुछ होना है क्योंकि कंपनी बहादुर यही चाहते हैं। अब ये देखते हैं कि फर्दर जो एक्शन क्या आता है। इस पे पीटीआई और इमरान खान साहब की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया है एंड दे सेड कि दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट। अ मैसिव प्रोटेस्ट इज़ अरेंज्ड फॉर टुमारो संडे को। तो उसमें देखते हैं कि फर्दर जो हालात किस तरफ जाते हैं। आई डू बिलीव कि इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शंस का देखिए द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्शंस वाज कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, राइट? पीपल शुड बी एबल टू इलेक्ट हु दे वांट के दे वुड बी देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। यही इलेक्शंस का होता है ना। और अपने एरिया के लोगों को वो इलेक्ट करेंगे और वो पार्लियामेंट में जाके उनके हकूक के हवाले से बात करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। पहले तो बहुत ही कंट्रोल्ड किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो दिया गया, बनाया गया कि जिसमें जो है वो हर तरीके से किया गया जिसे हम कहते हैं कि कंट्रोल किया गया सिचुएशन को। जी, फ़याज़ साहब को मैंने ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि इलेक्शंस के हवाले से जो हमारी ये कवरेज है उसमें जॉइन करें और चूँकि फ़याज़ साहब ग्राउंड पे मौजूद हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है फ़याज़ साहब? जी, शुजात भाई आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं वो हमारा जो क्या नाम है उसका स्ट्रीम यार्ड का थोड़ा-सा ज़रा वो ज़रा डिस्टर्ब हुआ सिस्टम तो मैंने कहा ये डायरेक्टली जो है ना वो हम यहीं से लाइव कर लेते हैं। ये है तो थोड़ा-सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है बट थैंक यू सो मच इस वजह से मैं मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है। 12 पॉइंट पे चलते हैं फैज़ साहब। ये बताइए कि आसिफ अली ज़रदारी साहब आखिरकार जो पता था सबको पता था कि सदर वही बनेंगे। एक ज़रदारी सब पे भारी और साथ-साथ ये कि वो मिस्टर 10% के साथ भी मशहूर हैं। मैंडेट का पता है आपको कि उनके